नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध उपन्यास पर लिखित धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता सीरीज़ के पूरे 5 भाग में आपको मैं सुनाऊंगी। तो आज हम गुनाहों का देवता सीरीज़ का भाग 1 सुनेंगे। चंदर और सुधा के अटूट लेकिन खामोश प्यार की शुरुआत। इलाहाबाद शहर में प्रयागराज का माहौल, गंगा किनारे की लहरें, ढलती हुई शाम और चंदर अपनी साइकिल लेकर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की सड़क पर चल रहा है। चंदर कहता है गहरी और गंभीर आवाज़ में, कहते हैं कि गुनाह और पुण्य की परिभाषा तो समाज तय करता है, पर जब दो रूहें एक दूसरे में इस कदर समा जाए कि उन्हें अलग करना खुद भगवान के लिए भी मुश्किल हो, तो क्या उस मोहब्बत को भी गुनाह कहा जाएगा? जी हाँ, ये कहानी है चंदर और सुधा की, एक ऐसी दास्तान जहाँ प्यार तो था, पर उस प्यार पर मर्यादाओं और वचनों के इतने पहरे थे कि मोहब्बत खुद अपने ही आंसुओं में डूब गई। अब आता है एक बड़ी खूबसूरत घर, प्रोफेसर साहब का बंगला की तरफ चंदर मुड़ता है। आंगन में चमेली के फूल खिले हैं और सुधा हाथ में चाय की केतली लिए चंदर का इंतज़ार कर रही है। उसके चेहरे पर एक चुलबुली और बेफिक्र मुस्कान है। चंदर और सुधा का रिश्ता एक अनकहा एहसास है। चंदर घर में दाखिल होता है। सुधा उसे देखते ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री में एक अजीब सी कशिश है, जैसे पंजाबी लोक कथाओं में हीर रांझा या मिर्ज़ा साहिबा के बीच होती है, जहाँ जुबान से कम और आँखों से ज़्यादा बातें होती है। सुधा चुलबुलाते हुए थोड़े पंजाबी लहजे के साथ, आ गए चंदर जी, हुण दसो, अब बताओ इतनी देर क्यों कर दी? यूनिवर्सिटी में ही घर बसाने का इरादा है क्या? आपकी चाय मैं 3 बार गर्म कर चुकी हूँ। चंदर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, सुधा तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो। प्रोफेसर साहब के रिसर्च पेपर्स देख रहा था, इसलिए देर हो गई। और वैसे भी तुम्हारी चाय के बिना मेरे दिन की थकावट उतरती कहाँ है? सुधा थोड़ी गंभीर होकर अपनी चुनरी संभालते हुए कहती है, चंदर जी, कभी कभी मुझे डर लगता है। आप पापा के इतने करीब है, मेरे इतने करीब है, जैसे हमारी ज़िंदगी का हर पन्ना आपके नाम से ही शुरू होता है। अगर कभी ये पन्ना फट गया तो क्या होगा? चंदर सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए पूरी शिद्दत के साथ कहता है, जब तक इस चंदर के जिस्म में सांस है, तुम्हारी ज़िंदगी के किसी पन्ने पर दुख की स्याही नहीं गिरने दूंगा। तुम प्रोफेसर साहब की अमानत हो और मेरे लिए इस दुनिया की सबसे पाक पवित्र रूह। उतने में प्रोफेसर साहब आते हैं और चंदर अपना फ़र्ज़ निभाता है। प्रोफेसर साहब सुधा के पिता है। वो कमरे में आते हैं और चंदर उनके पैर छूता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि चंदर उनके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि बेटे से बढ़कर है। प्रोफेसर साहब कहते हैं, चंदर, मुझे तुम पर पूरा नाज है। बेटा, इस पूरी दुनिया में अगर मैं आंखें बंद करके किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ तुम हो। सुधा की माँ के जाने के बाद मैंने इसे बहुत लाडो चाव से पाला है। ये थोड़ी नादान है,
पर इसका दिल सोने का है। मुझे फिक्र रहती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। चंदर भावुक होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी हर फिक्र मेरी फिक्र है। सुधा की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। आप बस हुक्म कीजिए। प्रोफेसर साहब चंदर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ चंदर, इसलिए मैंने सुधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखा है। लड़का विलायत विदेश से पढ़ा है, ख़ानदानी है। मैं चाहता हूँ कि इस शादी की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो, क्योंकि तुम्हारे रहते मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे ही प्रोफेसर साहब यह बात बोलते हैं, तब एक तीखी और उदास नज़र और चंदर के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करता है। सुधा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी, और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, जैसे दो दिल टूट गए हो, ऐसा उनको लगता है। रात का समय है। प्रोफेसर साहब सो चुके हैं। चंदर छत पर अकेला खड़ा है और आसमान की तरफ देख रहा है। हवाएं तेज चल रही है। तभी सुधा वहाँ आती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। जहाँ प्यार और फर्ज आपस में टकरा रहा है, चंदर अपनी भावनाओं को दबाते हुए रूखे लहजे में कहता है, सुधा, होश में आओ। मैं कौन हूँ? एक गरीब लड़का जिसे तुम्हारे पिता ने सहारा दिया, पढ़ना सिखाया, इंसान बनाया। मैं प्रोफेसर साहब के भरोसे का खून नहीं कर सकता। वो तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। सुधा चिल्लाते हुए बोली, भाड़ में जाए ऐसा फर्ज और ऐसा भरोसा जो मेरे दिल को ही ना समझ सके। चंदर जी, मैं किसी और की नहीं हो सकती। मेरी रूह पर, इस वजूद पर सिर्फ आपका हक है। अगर आपने मुझे ठुकराया तो समझ लेना कि सुधा उसी दिन मर जाएगी। चंदर सुधा के दोनों कंधे पकड़कर खुद रोते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ सुधा, ये मोहब्बत नहीं, ये जिद है। मैं एक देवता बनना चाहता हूँ, समाज की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। अगर मैंने तुम्हारे पिता के भरोसे को तोड़ा तो मैं खुद की नज़रों में एक पापी, एक गुनहगार बन जाऊँगा। तुम्हें पापा की खुशी के लिए ये शादी करनी होगी, मेरे लिए करनी होगी। सुधा चंदर को एक आखिरी बेबस और नफ़रत भरी नज़र से देखती है और वहाँ से भाग जाती है। चंदर वही घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बारिश शुरू हो जाती है। चंदर अपनी भारी आवाज़ में कहता है, उस रात इलाहाबाद की बारिश ने सिर्फ चंदर और सुधा को नहीं भिगोया था, बल्कि उनकी किस्मत को हमेशा के लिए आंसुओं के समंदर में धकेल दिया था। चंदर ने फ़र्ज के नाम पे अपनी मोहब्बत की कदर तो नहीं की, पर क्या वो सुधा को किसी और की बाहों में देख पाएगा? क्या फ़र्ज का ये देवता असल में सबसे बड़ा गुनहगार बनने जा रहा था? तो दोस्तों, चंदर और सुधा का आगे क्या होता है, उसकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, क्या उसको न्याय मिलेगा? अगर आपको इसका पार्ट सीरीज़ 2 देखना है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बाय बाय दोस्तों।